बच्चों अब हम आप लोगों को आज समझाएंगे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कल हमने समझाया था आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशंस, आइडेंटिफिकेशंस। ठीक है, अब देखिए निगेटिव सेंटेंस, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसे कैसे बनाते हैं। ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसका रूल नंबर पहला होता है, इसमें यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब दस लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब दस लगाते हैं, और यदि प्लूरल हो तो डू लगाकर नॉट लगाते हैं। ठीक है, रूल नंबर इसका दूसरा होता है, रूल नंबर दूसरा कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि फिर क्या करेंगे कि ऐसे यस लगाए तक वो नहीं लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लगाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है कि रूल नंबर इसका पहला है कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन, ही सी इट या किसी का नाम अगर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होती है वो हम डू डज लगाते हैं, और यदि प्लूरल यानी बहुवचन हो, आई वी यू दे या एक से अनेक के बारे में बताया जा रहा है तो डू लगाकर नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो यानी ही सी इट या किसी का नाम दिया जा रहा है, आई वी यू दे या किसी बहुवचन के बारे में बताया जा रहा है तो डू लगाकर नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका रूल नंबर दूसरा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यदि जैसे कि यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब जब यूज़ हो रही है तो फिर ऐसे यस नहीं लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए इसे किस तरीके से बनाते हैं, नोट देखिए इसका। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, डू डज प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल जैसे कि तुम उसे नहीं पीटते हो, तुम उसे नहीं पीटते हो, पीटते हो। ठीक है, तुम उसे नहीं पीटते हो, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तुम के लिए लगाएंगे यू। अब उसके बाद क्या है, डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब, तो क्या कहा है कि डू डज, दो हेल्पिंग वर्ब है, एक वचन और बहुवचन लगानी है, यू हमारा आता है बहुवचन में तो आएगा यहाँ पे डू। नेगेटिव है तो जस्ट बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, पीटना, कौन सा कार्य कर रहा है, पीटने का, तो क्रिया इसमें बीट, बी ई ए टी, बीट, फिर बीट हिम, उसे के लिए हिम, तुम उसे नहीं पीटते हो, यू डू नॉट बीट हिम। अगला सेंटेंस
सेंटेंस है इसके बाद, अगला सेंटेंस है वे शोर नहीं मचाते हैं। वे शोर नहीं मचाते हैं। वे शोर नहीं मचाते हैं, जे के लिए यहाँ पे दे। ठीक है, अब वे मचाते हैं लिखा है, बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। मचाना, शोर मचाना, मचाना क्योंकि मेक ए, मेक, और शोर की ए नॉइज, मेक ए नॉइज, पूरा एक साथ आ जाता है शोर मचाना, मेक ए नॉइज। अगला सेंटेंस इसके बाद, लड़कियां अपना कमरा नहीं सजाती हैं। लड़कियां अपना कमरा नहीं सजाती हैं। लड़कियां अपना कमरा नहीं सजाती हैं, लड़कियों की द गर्ल्स। अब बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुवचन में आएगा तो उसको फिर डू लगा देंगे, नेगेटिव है नॉट। अब क्रिया क्या, सजाना, सजाने की डेकोरेट, डी ई सी ओ आर ए टी, डेकोरेट। अपना कमरा, अपना के लिए, गर्ल्स के लिए अपना में हम यूज करते हैं हर, अगर बॉयज होता तो ही लगाते हैं, गर्ल्स के लिए हर, कमरा की रूम। ठीक है, द गर्ल्स डू नॉट डेकोरेट हर रूम। इसके बाद अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है हर्ष चित्रा की सहायता नहीं करता है। हर्ष चित्रा की सहायता नहीं करता है। तो हर्ष चित्रा की सहायता नहीं करता, इसे बनाएंगे हर्ष। हर्ष एक नाम है तो हर्ष की लिखेंगे हर्ष। अब हर्ष क्या नाम है, साथ में क्या है एक वचन, यानी कि 10 लगाएंगे, अकेला है हर्ष, 10, नेगेटिव के लिए नॉट। ठीक है, अब क्या नहीं करते, सहायता, सहायता यानी कि क्रिया है हमारी हेल्प, सहायता बोलते हैं हेल्प दी चित्रा। चित्रा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है चित्रा, चित्रा एक नाम है तो लिखेंगे CHITRA। हर्ष डज नॉट हेल्प द चित्रा। अगला सेंटेंस है रजत वहां कभी नहीं जाता है। रजत वहां कभी नहीं जाता है। रजत, रजत के लिए, रजत एक नाम है तो रजत। अब क्या दे रहे हैं, वहां कभी नहीं, यदि सेंटेंस में कभी नहीं एक साथ आता है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाकर नॉट नहीं लगाते हैं, सीधे लगाते हैं नेवर, क्योंकि कभी नहीं को हम सीधे बोलते हैं नेवर, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, आ जाएगा नेवर। जाना की गो, वहां की देयर, गो देयर। रजत नेवर गो देयर, रजत वहां कभी नहीं जाता है। गोज देयर, सॉरी एस लगा देंगे इसमें, क्योंकि नेवर के साथ ईएस का प्रयोग कर देते हैं, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में ईएस, एस या ईएस। रजत नेवर गोज देयर। ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस। अब के बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए अगला टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगले सेकंड टेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं, देखिए सबसे पहले क्या आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आरंभ होता है, स्टार्टिंग होती है क्या शब्द से, और लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। ये इसकी पहचान है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसके स्टार्टिंग में क्या आता है, लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जब इन सेंटेंसों को बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, क्या शब्द के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड फिर लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। तीन प्रश्न से आ रहा है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए सेंटेंस जैसे कि क्या वे तुमसे प्रेम करते हैं, क्या वे तुम्हें पसंद करते हैं, क्वेश्चन क्या वे तुम्हें पसंद करते हैं। यहाँ पे क्या सबसे पहले आ रहा है, लास्ट में आ रहा है क्वेश्चन मार्क, तो क्या के लिए लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, वो भी कौन सी बहुवचन की, क्योंकि दे हमारा बहुवचन में आता है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी बहुवचन की आएगी। लगाएंगे डू, फिर दे, सब्जेक्ट है दे, इसका क्या वर्ब के फर्स्ट वाली क्रिया, क्रिया क्या है पसंद करना की लाइक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है तुम्हें के लिए यू। ठीक है, हो गया। डू यू लाइक यू, डू दे लाइक यू एंड लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगला सेंटेंस है क्या जय और विजय उसे गाली देते हैं। जय और विजय, विजय उसे गाली देते हैं। ठीक है, क्या जय और विजय उसे गाली देते हैं, क्या क्या के लिए हम लगाएंगे डस, क्योंकि जय और विजय, क्योंकि डस नहीं लगाएंगे क्योंकि जय और विजय दो लोग हैं, बहुवचन में आ रहा है तो आप लगाएंगे डू जय एंड विजय अब क्रिया क्या गाली देना की एब्यूज, इसीलिए हिम। ठीक है, तो क्या जय और विजय से गाली देते हैं, डू जय एंड विजय अब्यूज हिम। ठीक है, इसके बाद आगे सेंटेंस देखिए, ये तो थे आपके इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव। इसके बाद आते हैं वे वाक्य जिनके बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड पाए जाते हैं, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब वाक्य के बीच में आ जाए तो वाक्य बनाते समय सबसे पहले इन शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगले सेंटेंस में इंट्रोगेटिव, वे शब्द जिनके इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं क्यों, कहाँ, कैसे, कब। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। यदि ये शब्द वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए वाक्य कैसे बनाएंगे, जैसे कि वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, तो यहाँ पे बीच में क्या आया, क्या, वह क्या खाता है, तो सबसे पहले क्या शब्द के लिए हम लगाएंगे व्हाट। ठीक है, व्हाट, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, क्योंकि सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पर लगाएंगे वह आएगा हमारा एक वचन में, तो डस, वह के लिए ही। अब क्रिया क्या हमारी खाना की ईट्स, व्हाट डज ही ईट। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, सिर्फ वर्ब तक ही सीमित रहता है। ठीक है, जैसे रीता क्यों रोती है, रीता क्यों रोती है, रीता क्यों रोती है, यहाँ पे क्यों सबसे पहले देखिए, क्यों शब्द के लिए लगाएंगे वाई, क्यों को बोलते हैं इसमें वाई हेल्पिंग वर्ब आएगी डस, क्योंकि रीता एक नाम है, डस रीता। अब क्रिया क्या है, रोना की वीप, WEEP। इन वाक्यों को कहते हैं सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव में सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप वे थे जिनमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लग रही थी और क्वेश्चन मार्क लग रहा था, लेकिन ये सेकेंड टाइप है क्योंकि इनके ये वर्ड्स हमेशा इंट्रोगेटिव वाक्य के बीच में पाए जाते हैं, इन्हें सबसे पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी आपकी ट्रांसलेशन
प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसके आगे कल हम आप लोगों को समझाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।